हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बेस्ट फिट लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांश और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और इस वीडियो में हम आगे जाके जानेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एग वाइट एंड वाई पर डे एंड व्हाट इज द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एग yolk पर डे एंड वाई। चलिए अब हम बात करते हैं एग वाइट के बारे में। एग वाइट क्या होता है? दैट वाइट पोर्शन ऑफ एग एंड दैट कंटेन्स 3.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड से लेकर कोई भी दिक्कत है तो आप मेरी पहली वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अमीनो एसिड क्या है, आपकी बॉडी को क्या हेल्प करता है और क्या। तो हमें आखिरकार एग वाइट खाना कितना चाहिए ये डिपेंड करता है आपके मसल मेच्योर पे। आपकी मसल कितनी मेच्योर है ये डिपेंड करता है, उस हिसाब से आप एग वाइट खा सकते। डिपेंड करता है, जैसे आप समझ सकते हैं कि आप बिगनर है तो आपकी मसल्स उतने भी मेच्योर नहीं है, आपको एक्सरसाइज वर्कआउट करते हुए 1 to 2 मंथ्स हुआ तो आपकी मसल उतनी मेच्योर नहीं है। इस वजह से आप एग वाइट सिर्फ 3 to 4 पर डे कंज्यूम कर सकते हैं। बात करते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे यानी मॉडरेट लेवल पे। मॉडरेट लेवल पे जैसे कि आपको 2-3 महीने से ज्यादा हो गया है या 1 साल हो गया है जिम करते हुए, तो आपकी मसल उतनी मेच्योर हो गई होगी कि आप 5 to 6 एग वाइट खा सकें पर डे। सपोज कीजिए कि आप किसी एडवांस लेवल के प्लेयर हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, एक नॉर्मल पर डे में 9 to 10 एग्स भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। वो आपके सेहत के लिए अच्छा है क्योंकि आपकी मसल वहाँ तक बहुत ही मेच्योर हो जाती है। तो आप एलिजिबल हो जाते हैं उतने कि आप 9 से 10 एग अपने बॉडी को दे सके और आपकी बॉडी उसको कंज्यूम करके आपकी बॉडी में प्रोटीन सोर्स जितनी भी चीज़ें बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं 1 सिटिंग में बोल रहा हूँ। जैसे आप बिगनर की बात कर ले तो वो 3 से 4 एग खा सकते हैं, एग वाइट कंज्यूम कर सकते हैं 1 सिटिंग में, यानी सुबह वो खाएं तो फिर शाम को भी खा सकते हैं। अब आ गए आपके इंटरमीडिएट लेवल पे। इंटरमीडिएट लेवल पे 5 to 6 एग वाइट, तो वो 1 सिटिंग में भी सुबह भी खा सकते हैं 5 to 6 वाइट एग एंड वाइट पोर्शन ऑफ एग एंड शाम को भी खा सकते हैं। एंड बिगनर एडवांस लेवल की प्लेयर जो होते हैं, आपके जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनकी मसल बहुत मैच्योर हो गई होती है तो 10 to 12 एग 1 सिटिंग में खा सके। बात करते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर नंबर क्यों सेट किया है कि आप बिगनर्स के लिए इतने खा सकते हैं, इंटरमीडिएट के लिए इतने और एडवांस के लिए इतने हैं। क्योंकि आप अगर अपने लिमिट से और अपने बॉडी आपकी जितनी मेच्योर हुई आप उस हिसाब से अंडे नहीं लेंगे, एग वाइट आप नहीं खाएंगे तो एक्सेस आप अगर एग वाइट खाएंगे तो वो आपके फैट, आपके प्रोटीन में तो नहीं लेकिन आपके वो फैट बढ़ाएगी। इस वजह से अपनी मसल मेच्योरिटी के हिसाब से आप उतने ही एग वाइट्स खाएं, उससे ज्यादा नहीं उससे कम नहीं। चलिए गाइस अब हम आते हैं एग यॉक पे। एग यॉक क्या होता है? दैट येलो पोर्शन ऑफ एग and that contains 2.7 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 4.7 ग्राम ऑफ फैट। के 3 तरह के फैट आते हैं: सैचुरेटेड फैट, पॉलिन अनसैचुरेटेड फैट एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट। फैट एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, ये आपकी बॉडी में जाके फायदा देता है। लेकिन जो सैचुरेटेड फैट होता है वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। आप ये भी देखे होंगे, आप अगर जिम जाते हो या फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको बोलता होगा उसका एग का येलो पार्ट ना खाया करें क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और वो आपको सैचुरेटेड फैट के थ्रू आपके बॉडी में आता है। लेकिन उस येलो यॉक में ही अनसैचुरेटेड फैट भी होता है, सॉरी मोनो अनसैचुरेटेड फैट भी होता है और पॉली अनसैचुरेटेड फैट भी होता है, जो कि आपकी बॉडी को ये जरूरी है। तो इसलिए अगर आप 3 to 4 एग कंज्यूम कर रहे हैं तो 2 एग आप होल खा सकते हैं एंड 2 एग आप येलो जो उसका यॉक होता है उसको अवॉइड कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो आपके आर्टरीज में एक पॉइंट पे इकट्ठा होता है। तो इस वजह से आप सैचुरेटेड फैट सिर्फ एग यॉक से नहीं, कोई भी ऐसा फूड है जिसमें सैचुरेटेड फैट है तो उसको आप अवॉइड करिए। और जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपके आर्टरीज में जाके इकट्ठा होता है और लॉन्ग टर्म में, जैसे कि आप अगर 40 to 50 ईयर्स के बाद जाएंगे तो इतनी मात्रा में वो आपके सैचुरेटेड फैट वहाँ पे स्टोर हो जाता है कि उसके बाद फिर
आपको ब्लड सर्कुलेशन में एक टाइम के बाद। एंड इससे आपको दिक्कत क्या हो सकती है, लाइक आपको एक एज के बाद आपको स्ट्रोक हो सकता है, या फिर हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी हो सकती है, या फिर आपके इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है। तो आप नहीं, ये एक्चुअली सिर्फ एग के बारे में नहीं है, ये सेचुरेटेड फैट के बारे में। तो हर टाइप के सेचुरेटेड फैट जो होते हैं उसको हर ह्यूमंस को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो आपके बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप कुछ मात्रा में ले सकते हैं, यानी आप कुछ लिमिट में ले सकते हैं, लेकिन अगर लिमिट से आप ज़्यादा ले रहे हैं, आप रोज रोज ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं सेचुरेटेड फैट, उसमें आपके जितने ही प्रोडक्ट्स आते हैं, एंड आप अगर उसको रोज रोज कंज्यूम कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में 3 to 4 मंथ्स नहीं, 1 ईयर नहीं, 2 ईयर नहीं, लेकिन आपका 10 ईयर्स 15 ईयर्स के बाद वो आपको आगे चल के ऐसी बड़ी बीमारी से भी मिला सकता है। वो आपको 200 to 300 mg कोलेस्ट्रॉल पर डे से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए अगर आप नॉर्मल हैं। और अगर आपको कोई हार्ट से प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई और उसमें भी अगर कोई आपको हार्ट से लेके प्रॉब्लम है, तो आपको बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना चाहिए। आप वो जो एग खाते हैं, उस एग में जो एग यॉक होता है वो कंटेन करता है 186 mg ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर आप एक दिन में ही 2 अंडे खा ले, तो आप अपने डेली लिमिट को क्रॉस कर देंगे। इस वजह से आप अपने जो आपकी मसल्स मैच्योर होती है, आप उस हिसाब से उसको डिसॉल्व करिए, सॉरी उस हिसाब से उस एग को आप कंज्यूम करिए कि आपकी बॉडी उसको डिसॉल्व करके आपके मसल्स में इम्प्रूवमेंट ला सके, ना कि आपको आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए और आपके ऑर्गन्स को डैमेज करे, या फिर आपको आगे चल के और कम से कम कंज्यूम करें, और मैक्सिमम आप इस एग यॉक को अवॉइड करें, क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म में आपके आर्टरीज में जाके स्टोर होगा फैट, और वो आगे चल के आपको, मैंने बताया है कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आप चलिए बात करते हैं, आप मैक्सिमम 1 डे में कितना कंज्यूम कर सकते हैं एग यॉक। मैक्सिमम आप, सॉरी, अगर आप बिगिनर हैं तो आप मैक्सिमम 1, ओनली 1, 3 to 4 एग खा रहे हैं तो आप 1 एग ही कंज्यूम करिए। और अगर इंटरमीडिएट हैं तो 2, एंड आप एडवांस लेवल के हैं तो आप अगर 10 एग्स खाते हैं तो आप 3 to 4 एग यॉक खा सकते हैं, क्योंकि वो इस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग करते हैं, इस हिसाब से अपने वर्कआउट करते हैं एडवांस लेवल के प्लेयर, उसका वो फैट जो होता है, सेचुरेटेड फैट होता है, उनका वो बर्न। सो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी तरह का भी डाउट होगा तो आप मुझे डीएम करिए, या फिर आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं किसी भी तरह का क्वेश्चन, चाहे एग से रिलेटेड हो, चाहे प्रोटीन से रिलेटेड हो, या चाहे किसी चीज़ से, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड हो। चलिए, ओके, बाय, बेस्ट फिट लाइफ।